जय माता की, जय मां अम्बे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री महाशिव पुराण की इस कथा में जो हमने कड़ी शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मेना के गर्भ में आना, देवताओं द्वारा उनका सत्वन करना और उनके दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मेना से उनकी बातचीत और नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना, इस सब का वर्णन करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे श्री महाशिव पुराण के पार्वती खंड का अगला अध्याय। इसका वर्णन रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अध्याय नंबर 6 में किया गया है। इसमें माँ उमा देवी हिमाचल के हृदय और मेना के गर्भ में आना, इन सारे के ऊपर प्रकाश डाला गया है। तो शुरू करेंगे। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तदंतर मेना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए, कन्या प्राप्ति के लिए वहां जगत जननी माँ भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मेना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मेना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। हे मुने, उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब माँ जगदम्बा कालिका ने स्वयं समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आदि शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मेना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मैना के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई।
अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर, सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की भी वृष्टि हुई। विष्णु आदि सभी देवता वहां पर आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ माँ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। हे नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मेनका उस समय प्रकट हुई नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष के साथ उल्लसित हो गई और संतोष पूर्वक बोली। मैना ने कहा कि हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। हे अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्य शक्ति तथा तीनों लोकों की जगत जननी हैं। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति है। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप भी धारण करें। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे नारद, पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई शिवा ने उस गिरि प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बहुत ही सेवा की है। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। हे गिरि कामिनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में पैदा हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन करवाया है, इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए। अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। यानी इस वार्तालाप का सिर्फ इतना ही महत्व है कि माँ अम्बे ने मेनका को अपने पैदा होने का उनको अनुभव करवाया कि मैं आज साक्षात देवी अम्बे के रूप में प्रकट हुई हूँ। इस प्रकार से मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में पैदा होकर समस्त मानव जाति का कल्याण करूंगी। अब तुम दोनों ही दंपत्ति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं के कार्य को सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगन माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते ही देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार से आज का हमारा यह अध्याय, जिसमें माता जगन माता के पुत्री रूप में पैदा होने का वृत्तांत सुनाया गया है, ये संपन्न होता है। यदि आपको हमारी एक कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है
तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।